सोचिए, एक बाप जो मरने से पहले बस अपने बेटे की आवाज सुनना चाहता था, लेकिन जब बेटा आया तब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है एक लाचार बीमार इंसान की जो अपने बेटे का इंतजार करता रहा अपनी आखिरी सांस तक, लेकिन बेटा नहीं आया। शाम का वक्त था। पुरानी बस्ती की तंग गलियों में धूल उड़ रही थी। एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था रघु, 58 साल का बीमार, लाचार और अकेला इंसान। कभी अपने गांव का सबसे मेहनती दर्जी था जिसके कपड़े पहनकर लोग त्योहार मनाते थे, लेकिन अब सुई पकड़ने की ताकत उसके हाथों में नहीं बची थी। आंखें धुंधली, सांसें भारी और दिल में सिर्फ एक नाम, अमित। अमित उसका बेटा था जो शहर जाकर बड़ी नौकरी करने चला गया था। पहले हर हफ्ते फोन आता था, फिर महीने में, और अब तो सालों से कोई खबर नहीं। रघु हर शाम चौखट पर बैठता, आसमान की तरफ देखता और खुद से कहता, शायद आज मेरा अमित आएगा। लेकिन हर रात वही सन्नाटा लौट कर आता। एक दिन रघु की हालत और बिगड़ गई। पड़ोस की शांता बुआ ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये अब सिर्फ किसी अपने की आवाज सुनना चाहते हैं। रघु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और बेटे का नंबर मिलाया। हेलो अमित, बेटा तू ठीक है ना? फोन के उस पार आवाज आई, पापा मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। लाइन कट गई। उस दिन रघु ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ दीवार की तरफ मुंह फेर कर लेट गया। आंखों से आंसू बहते रहे बिना किसी आवाज के। अगली सुबह शांता बुआ जब आई तो दरवाजा बंद था। काफी देर तक खटखटाने के बाद जब दरवाजा तोड़ा, रघु अब नहीं रहा। तकिए के नीचे एक चिट्ठी थी, बेटे के नाम, अमित, मुझे तुमसे कोई गुस्सा नहीं है बेटा, बस इतना अफसोस है कि मैं तुम्हें कभी समझा नहीं पाया। बाप को पैसे की नहीं, अपने की आवाज की भूख होती है। जब तेरी माँ गई थी तो मेरा सहारा था, अब जब मैं जा रहा हूँ तो मेरी दुआ है। खुश रहना बेटा, और कभी किसी बाप को यूं अकेला मत छोड़ना। 3 दिन बाद अमित आया, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। उसने अपने पिता की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोया, पापा एक बार बोलिए ना, बस एक बार। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और वो पुरानी फोटो जिसमें रघु, शारदा और गोद में छोटा अमित मुस्कुरा रहे थे। अमित ने वही फोटो सीने से लगाई और पहली बार उसे एहसास हुआ, सबसे बड़ी गलती पैसा नहीं, वक्त की कमी होती है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, शायद आसमान भी रो रहा था। उस लाचार, बीमार मगर प्यार करने वाले इंसान रघु